तो हेलो गाइस, आपका मधु गुप्ता चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। जेईई मेन 2025 चैप्टर का नाम सॉल्यूशन है और बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, मोलरिटी के और रिलेट करके क्वेश्चन है। आइए पहले तो मैं आपको मोलरिटी के बारे में बता देता हूँ। ठीक है ना, तो मोलरिटी की अगर मैं बात करता हूँ ना बेटा, प्लीज, मैं आपको पता है, अगर आपको आता है आप निकलिए यहाँ से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है मुझे, है ना। ठीक है, चलिए तो मोलरिटी की बात करते हैं। तो नंबर ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। दो चीजें आपको यहाँ से पता चल रही है। कौन कौन सी चीज पता चल रही है? देखो बच्चा, डेफिनेशन रटना अलग चीज होती है और क्वेश्चन सोल्व करना अलग चीज होती है। ठीक है ना, तो यहाँ से आपको दो चीजें पता चल रही हैं अगर आपको मोलरिटी पता है तो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको बोला गया, इसी क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूँ कि आपको क्वेश्चन ने बोल रखा है 6 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl, ये बोल रखा है ना। आपको क्वेश्चन ने बोल रखा है 6 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl। तो पता है मैं इसको कैसे पढ़ूंगा? क्वेश्चन ही सोल्व कर रहा हूँ, क्वेश्चन भी सोल्व करता जा रहा हूँ। इसको इससे है ना, मेरे को दो चीजें दे रखी हैं, आपको पता भी नहीं है, इनडायरेक्टली दो चीजें दे रखी है। बताओ कौन सी? क्वेश्चन ने दे रखा है 6 मोल ऑफ NaCl डिजोल्व इन 6 मोल ऑफ NaCl डिजोल्व या प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन बोलो या 1000 ml सॉल्यूशन बोलो, एक ही बात है। अब यार पढ़ना आएगा तो पढ़ पाओगे ना यार। अब रट लोगे फॉर्मूला कि मोलरिटी बराबर, सर हमको तो याद है फॉर्मूला, आप क्या हमको बताओगे? हमको तो आपसे ज्यादा आता है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। फॉर्मूला याद करने से थोड़ी कुछ होता है बच्चा, भूल जाओ। फॉर्मूला याद करने से नहीं होता कुछ भी। मतलब फॉर्मूला याद करने से ही सब कुछ हो जाएगा? नहीं। आपको मीनिंग समझ में आना चाहिए। पढ़ाई का मतलब ये होता है कि मजा आना चाहिए। आपको समझ में तो आना चाहिए कि ये, अगर आपको क्वेश्चन ने ये बोल रखा है तो इसका मतलब क्या है, ये तो आपको समझ में आना चाहिए ना। हाँ, इसका मतलब ये है। ये आपको दो चीजें दे रहे हैं, ध्यान से देखो। एक तो आपको ये मोल ऑफ NaCl दे रहा है, कितने हैं मोल ऑफ NaCl, कितने हैं 6। और दूसरा आपको दे रहा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी है? 1000 ml या 1 लीटर हम इसको बोल सकते हैं। ऐसे समझना पड़ेगा ऐसे। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। सी वाटर विच कैन बी कंसिडर्ड एज ए 6 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl, उसका मतलब मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, हैज डेंसिटी ऑफ 2 ग्राम पर ml। ठीक है भाई, डेंसिटी दे रखी है। द कंसंट्रेशन ऑफ डिजोल्व्ड ऑक्सीजन इन सी वाटर इज 5.8 ppm पार्ट्स पर मिलियन में दे रखा है। देन द कंसंट्रेशन ऑफ डिजोल्व्ड ऑक्सीजन इन सी वाटर इज, और उसने देखो स्मॉल m है, मतलब इसका मतलब होता है मोलल। ये स्टैंडर्ड नोट, ओहो मोलर नहीं होता, मोलल। इसको बोला जाता है मोलर, और अगर स्मॉल m हो तो उसको बोला जाता है मोलल। क्या बोला जाता है? मोलल। तो पहले तो इसका मतलब समझ में आ गया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहां तक क्वेश्चन सोल्व किया है मैंने अभी तक, बस यहां तक। अब आपको डेंसिटी दे रखी है सॉल्यूशन की। अब यार डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन बराबर, बच्चे को तो यही समझ में नहीं आता, बच्चों को यही नहीं समझ में आता कि क्या करें। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या लगाओगे फॉर्मूला? अरे बोलो यार, मास ऑफ सॉल्यूशन या वेट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब बताओ, डेंसिटी आपको पता है 2 ग्राम पर ml है। बताओ वॉल्यूम भी किस में रखनी पड़ेगी? ml में ही रखनी पड़ेगी। बताऊं कैसे? आओ समझाता हूं। ये आपको समझ में आ गया होगा, मैं इसका यूज में लूंगा बाद में, ध्यान रखना। चलिए इसको मैं मिटा रहा हूं। बेसिक स्ट्रॉन्ग करो यार, कुछ नहीं है फिर क्वेश्चन में। बेसिक स्ट्रॉन्ग करो, रटोगे फॉर्मूले कुछ नहीं आएगा समझ में, कुछ भी नहीं आएगा समझ में। ठीक है ना, ये डेंसिटी दे रखी है। आओ यूनिट काटना सिखाता हूं आपको। 2 ग्राम पर ml, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मैं ये भी बताऊंगा कि मैं क्वेश्चन को क्यों अप्रोच कर रहा हूं, ऐसे सब बताऊंगा मैं, टेंशन मत लो। बताओ यहाँ पे ग्राम पर ml में दे रखी है, यहाँ पे तुमको वॉल्यूम किस में लेनी पड़ेगी? ml में। तो मेरे हिसाब से तुमको समझ में आता होगा 2 ग्राम पर ml इंटू 1000 ml, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाई थी, और ये मास ऑफ सॉल्यूशन। तो बताओ ml से ml गया ना, तो देखो अपने आप आएगा। अरे अपने आप आएगा बच्चा। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया? 2000 ग्राम आ गया। ये लो। अब तुमको पता है पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन का मतलब होता है वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइड बाई वेट ऑफ, या मास बोल लेते हैं, एक ही बात होती है, वेट ऑफ
सॉल्यूशन इंटू 10 टू की पावर 6 इंटू 10 टू की पावर क्या होता है 6। अब आपको वो छोटा दिख रहा होगा बट मैं बोल रहा हूँ ना 10 टू की पावर 6 है यहाँ पे, ठीक है ना। हाँ, तो अभी भी मेरा काम है ना, इतना खत्म हुआ नहीं वैसे, लेकिन मैं आपको इसका मतलब समझा देता हूँ एक बार, ठीक है। मास अपन को पता चल गया सॉल्यूशन का, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं आपको अगर कहीं क्वेश्चन में है ना 5.8 ppm लिख रखा है ना, 5.8 ppm ऐसा कुछ लिख रखा है, ठीक है। 5.8 ppm किसके लिए लिख रखा, आराम से सुनना, आराम से सुनना, बिल्कुल आराम से सुनना, है ना। हाँ, तो अगर मैं 5.8 ppm की बात करूँ ना आपसे, तो ये 5.8 ppm O2 है, तो इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब है 5.8 ग्राम O2 डिजोल्व्ड इन 10 टू की पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन। ये मतलब है इसका। रटना क्यों है, जब समझा रहा हूं तो क्यों रटना है। 10 टू की पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन, अगर पीपीबी होता तो हम यहाँ पे लिखते 10 टू की पावर 9 ग्राम सॉल्यूशन। अब आपको 2000 में निकालना है। अब सॉल्यूशन का वेट, सी वाटर का वेट कितना निकला अपने 2000, अपन को दे 10 टू की पावर 6 में रखा है, क्या करोगे, क्या करोगे बताओ, अरे बोलो यार क्या करोगे तुम। तो तुम अगर तुमको 2000 ग्राम में वेट ऑफ ऑक्सीजन निकालना है तो कैसे निकालोगे कि सर 1 ग्राम में 5.8 डिवाइड बाई 10 टू की पावर 6 इंटू 2000। देखो यहाँ पे भी वैसे ही आंसर आएगा। आपको पीपीएम में कितना दे रखा है 5.8, वेट ऑफ O2 डिवाइड बाई मास ऑफ वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है 2000 ग्राम इंटू 10 टू की पावर 6। वही बोला, चाहे यूनिटरी मेथड से यहाँ से कर लो चाहे यहाँ से कर लो, आंसर सेम आएगा। तो यहाँ से वेट ऑफ O2 आपका निकल जाएगा, ये 10 टू की पावर 3 कट गया, 2 बटे ये 16 और ये 11.6, मेरे हिसाब से यही आ रहा है 11.6 इंटू 10 टू की पावर माइनस 3, और ये क्या आ गया ग्राम, और ये किसका वेट आ गया O2 का। हमको कंसंट्रेशन चाहिए थी O2 की मोलेलिटी की टर्म्स में। तो मेरे को एक चीज बता दूं मैं आपको कि मोलेलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेट ऑफ सब्सटेंस, यहाँ पे O2 सब्सटेंस है, और मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ क्या सॉल्वेंट। और मास ऑफ सॉल्वेंट किस में लिखा जाएगा, अगर ग्राम में लिखा जाता है तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से। बात समझ में आ गई। तो अपन को वेट ऑफ O2 मिल गया, ये रहा। मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं मिला अभी तक अपन को मास ऑफ सॉल्यूशन पता है। तो क्या करेंगे, सबको आता होगा मेरे हिसाब से, नहीं आता तो सीख लो कि भैया इसमें सॉल्यूट क्या था 6 मोल NaCl, तो मास ऑफ सॉल्यूट जो कि NaCl है, क्या करोगे 58.5 इसका मोलर मास होता है, इसके कितने मोल थे 6। अब यार ये आना चाहिए, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। अगर आपको ये भी नहीं आता कि मोल 6 थे NaCl के, इसका वेट से मल्टीप्लाई कर दिया मोलर मास से, तो मास निकल जाएगा। तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या निकल जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट निकल जाएगा 2000 माइनस 58.6, 58.5 इंटू 6। कैलकुलेशन कर लेना, मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो ये सब हो गया। अब फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, तो फॉर्मूले में अगर वैल्यू रखनी है तो इसको भी हटा दो, ठीक है, इसको भी हटा दो। यहाँ पे देखो आप, तो मोलेलिटी बराबर हो गया आपका वेट ऑफ O2 कितना आया 11.6 इंटू 10 टू की पावर माइनस 3, मोलर मास कितना होता है O2 का 32 इंटू 1000, सॉल्वेंट कितना आया 2000 माइनस 58.5 इंटू 6। इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आएगा आपका 2.19, 10 टू की पावर माइनस 4 में देना है ना, 2.19 इंटू 10 टू की पावर माइनस 4, ये आपका आंसर आएगा। और इंटीजर में देना था 10 टू की पावर माइनस 4 में देना था, 10 टू की पावर माइनस 4 में बना दिया, तो इसका इंटीजर में आंसर आ जाएगा 2। मैं आपको इसका 3 चीज़ें बता देता हूँ। ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व, और ये आपसे होना चाहिए था वैसे तो, अगर आपने तबीयत से 2 साल पढ़ाई की है तो, ठीक है ना। थोड़ी बहुत भी अच्छी खासी, मतलब एक होता है ना समझना और एक होता है रटना। अगर आपने केवल फॉर्मूले रटे कि मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और आपने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की यूनिट भी याद नहीं कर रखी, तो भी आपसे क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, मान के चलो। तो यार थोड़ा सा जब पढ़ते हैं ना यार, जो भी 11th में बच्चे आएंगे वो सब की हम बात करते हैं, सब बहुत सारी चीज़ें हैं, कम से कम पढ़ रहे हो ना, उसमें फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो कम से कम फॉर्मूला ही याद मत करो, उसको समझो भी कि वो फॉर्मूला कैसे बनाया गया है, और यूनिट्स, इन दोनों चीज़ों का याद रखोगे
ध्यान रखोगे, याद नहीं, ध्यान रखोगे तो आपको एक क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाता है। इसमें आपको मोलरिटी पता होनी चाहिए थी, मोललिटी का मतलब पता होना चाहिए था, और एक ppm का मतलब पता होना चाहिए था। तीनों ही कंसंट्रेशन की टर्म्स है, मोलरिटी, मोललिटी और ppm, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, तो उसके बेस पे ये क्वेश्चन था, आराम से आप देख सकते हैं इसको। एक एक चीज मैंने सोल्व करके बताई, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।